नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि रेगुलर स्कूल, डमी स्कूल और वर्चुअल स्कूल। रेगुलर स्कूल और डमी स्कूल के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन नया जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल स्कूल, इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। रेगुलर स्कूल, डमी स्कूल और वर्चुअल स्कूल, इन तीनों में क्या अंतर है, किसकी क्या क्या खास बातें हैं, किसके क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या जो थोड़ा सुधार के लिए पॉइंट है, वो सारी जो पॉइंट है वो एनालिसिस इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रताप राजपुरोहित, एनवीएस प्रिंसिपल। मैं आपको इस वीडियो में रेगुलर स्कूल, डमी स्कूल और वर्चुअल स्कूल के तीनों के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो आप सभी को ये वीडियो देखना है और अपने सभी साथियों को इसको शेयर भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रेगुलर स्कूल किसको बोलते हैं? जिसमें एक स्टूडेंट रोज नियमित रूप से स्कूल जाता है, हमेशा जो जितने भी होते हैं, जो कोई छुट्टी वगैरह होती है उस दिन छोड़ करके बाकी रोज स्कूल जाता है। डमी स्कूल का मतलब जो बेसिक आप समझते हैं कि विद्यार्थी घर पर ही पढ़ाई करता है, स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वो किसी स्कूल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, नॉमिनेशन होता है। वर्चुअल स्कूल का मतलब एक स्कूल की तरह स्कूल है, लेकिन स्कूल नहीं जाना है, घर बैठकर ही पढ़ाई करनी है। इन तीनों पर डिटेल से एनालिसिस करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल की हम बात करते हैं, गो ऑलमोस्ट एवरी डे। स्टूडेंट हमेशा रेगुलर स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है, ठीक है। कोई जो संडे है या और कोई छुट्टियां होती है उसको छोड़ करके बाकी डेली स्टूडेंट स्कूल जाता है। डमी स्कूल के अंदर विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है, अपने घर पर ही रहता है, लेकिन किसी न किसी स्कूल में उसका नाम लिखा होता है, नाम उसके रजिस्टर में चलता है, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं आता है। तीसरा वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल में भी विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है, लेकिन ये एक तरह से स्कूल है नहीं जाने वाला, कि स्कूल जाना नहीं लेकिन फिर भी स्कूल है आपका, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी स्कूल है। आप गो ऑलमोस्ट एवरीडे रेगुलर स्कूल में आपको जाना पड़ता है, लेकिन यहां जाना नहीं पड़ता वर्चुअल स्कूल में, फिर भी आपकी एक तरह से अटेंडेंस डेली की हो रही है। अटेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि यानी आप नहीं जा रहे हैं फिर भी आप स्कूल के विद्यार्थी माने जा रहे हैं। ये वर्चुअल स्कूल की। वर्चुअल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बात करूं मैं आरबीएससी की, तो आरबीएससी ने 2023-24 के सेशन के अंदर लेके आया था। 5 स्कूलों के को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता दी थी, क्लास 9 से लेकर 12th के अंदर। तो सबसे पहला रेगुलर स्कूल में विद्यार्थी को स्कूल जाना होता है, डमी स्कूल में नहीं जाना होता है, लेकिन किसी स्कूल के अंदर उसका नाम लिखा होता है। कुल मिलाकर के नाम लिखा फिर भी नहीं जा रहा विद्यार्थी। यहां पर स्कूल में विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, पूर्णतया जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्कूल ही का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जाना ही नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं रेगुलर स्कूल, जो है जहां विद्यार्थी स्कूल जाकर रोज पढ़ाई करता है, वहां पर उसको जो पढ़ाई करवाई जाती है ना, वो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करवाया जाता है। जो एनसीईआरटी ने दे रखा है जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करवाया जाता है। अब डमी स्कूल विद्यार्थी कब करता है? जब उसे और किसी कोचिंग में पढ़ाई करनी हो या और कुछ तैयारी करनी हो, तब वो डमी स्कूल करता है। तो डमी स्कूल के बच्चे का नुकसान ये है कि वो एनसीईआरटी से पीछे रह जाता है। अक्सर कहने को कहते हैं कि भाई हम एनसीईआरटी प्लस कोचिंग पूरी करवाते हैं, लेकिन बेसिकली हम देखा गया कि एनसीईआरटी बच्चा कम पढ़ता है, नए कोचिंग वाले इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं। वो फोकस किस पे करते हैं? उसी पे करते हैं जो वो पढ़ने के लिए है। जैसे किसी की वो नीट जेईई की है, डिफेंस की है, क्लेट की है, कोई भी तैयारी कर, तो ज़्यादा विद्यार्थी इसी पर ध्यान देना। एनसीईआरटी हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ ले, लेकिन फोकस उसका कोचिंग पे रहता है, तो उसका एनसीईआरटी का जो सिलेबस है डमी स्टूडेंट का वो पीछे रह जाता है। कहीं ना कहीं वो एग्जाम के समय में भागता है, 1-2 महीने रहते हैं, अरे यार मैं कैसे करूं, मेरे जो पास भी करना है, क्लास भी मुझे करनी है, तो वहां पर इसको परेशानी आती। स्कूल के अंदर वो एनसीईआरटी पढ़ता है और कोई चीजें नहीं पढ़ता है। बात करते हैं वर्चुअल स्कूल की। वर्चुअल स्कूल के अंदर पूर्णतया फुल्ली एनसीईआरटी आपको पढ़ाया जाता है, यानी आपकी जो क्लास चलती है वो वर्चुअल चलती है। आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी है, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर आपको क्लास लेनी है, तो आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी करवाया जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ रेगुलर स्कूल के अंदर मान लो कोई टॉपिक है, टीचर ने सोचा यार इजी है या बच्चों आप कर लेना इस तरह से, लेकिन इसके अंदर जो वर्चुअल स्कूल है उसके अंदर टॉपिक वाइज क्लासेस होती है, चैप्टर वाइज होती है, तो यहाँ पर कोई टॉपिक छूटने के चांस भी कम रहते हैं। इसके अलावा वर्चुअल स्कूल में कुछ क्लासेस जो होती है सब्जेक्ट की वो लाइव मिलती है, कुछ क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती है। यानी बच्चा कुछ क्लासेस तो लाइव देखता है, कुछ रिकॉर्डेड देखता है, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो देख सकता है। तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं टाइमिंग की। तो जो रेगुलर स्कूल है उस रेगुलर स्कूल में बच्चे को लगभग हम बात करें तो 7 से 2 का टाइम देना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6-7 घंटे यहाँ पर। इससे कुछ स्कूलों का जो टाइम है वो इससे 7:30, 8 हो सकता है, और यहाँ पर 2:30 से 3 हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, घंटे भर का फर्क ऊपर हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना समय तो एक स्टूडेंट को स्कूल में स्पेंड करना ही होता है। यानी विद्यार्थी को इतना समय तो उसका स्कूल में जाएगा ही जाएगा। यानी हम बात करते
करते हैं यहाँ से 7 से लेकर 2 तक का वो स्कूल में बच्चा टाइम देता है और घर आता है, खाना वाना खाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, इतने मान लो कि 3 बज जाते हैं, यानी आधे से ज़्यादा दिन उसका चला जाता है। बाद में मान लो कि ट्यूशन करता है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी ट्यूशन करता है, तो 2-3 घंटे उसके चले जाते हैं। कुल मिलाकर के बच्चे का पूरा समय, ज़्यादातर समय स्कूल में चला जाता है। ये इसका रेगुलर स्कूल का। डमी स्कूल में बच्चे को स्कूल तो जाना नहीं है, स्कूल तो बच्चा जाता ही नहीं है, स्कूल जाता नहीं है, तो ये समय जो है उसका टाइमिंग है वो बच जाता है। वो अपना समय किस में दे सकता है, अपनी स्टडी के अंदर दे सकता है। ये डमी स्कूल के बच्चे का फायदा, जो तैयारी कर रहा है उसका, वो कर सकता है। बात करते हैं वर्चुअल स्कूल की, तो वर्चुअल स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अब यहाँ पर बच्चे को 7 से लेकर 2 बजे तक का टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है वो मोस्टली जो क्लासेस होती है 3 से 4 घंटे की होगी। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास कितनी होगी, 3 से 4 घंटे होगी, या फिर रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी। तो बच्चे का फायदा ये है कि वो सुबह का जो टाइम है, दोपहर तक का जो टाइम है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। जैसे मान लो किसी डिफेंस की तैयारी करनी है बच्चे को, तो उसको रनिंग वगैरह करनी है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करनी है, तो वो सुबह का टाइम यूटिलाइज बढ़िया तरीके से कर सकता है ना। और कोई भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड बच्चा, तो वो उसका यूटिलाइज कर सकता है। या फिर कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नीट जे की है, डिफेंस की है, क्लेट की, इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो सुबह का टाइम अपना उस कोचिंग के लिए यूटिलाइज कर सकता है। वो टाइमिंग उसका एक लंबा टाइम है, वो इसका बच जाता है स्टूडेंट का। क्योंकि ये जो क्लासेस वर्चुअल स्कूल में चलती है, ये इवनिंग के टाइम में चलती है मोस्टली, और ये 3 से 4 घंटे चलती है। अगर मान लो इवनिंग में नहीं चले, मान लो किसी स्कूल में मॉर्निंग में चले, तो भी उसको बाद में देख सकता है, क्योंकि वो क्लासेस जो होती है उसका एक्सेस उसके पास एग्जाम तक का रहता है। ये बेनिफिट इसके अंदर सबसे ज्यादा है वर्चुअल स्कूल का, यानी उसके एनसीईआरटी की पढ़ाई बराबर उसकी होती है, स्कूल नहीं जाकर भी स्कूल की तरह पढ़ाई होती है। दूसरी बात, जो क्लासेस हो रखी होती है वर्चुअल, तो उसको कितनी बार एग्जाम तक एक्सेस है उसका देख सकता है। अगला आता है अधिकतम समय स्कूल में बिताता है। जो रेगुलर स्कूल में बच्चा जाता है वो अधिकतम समय कहां पर बिताता है, स्कूल में। तो उसके पास टाइम की कमी रहती है, टाइम बहुत शॉर्ट रहता है। अब विद्यार्थी बड़ा परेशान रहता है, भाई स्कूल रहता है, मैंने कहा जैसे 2-3 बजे तक वो फ्री होता है, 3 बजे तक वो खाना वाना खा के रेस्ट करके फ्री हो जाता है। उसके बाद में मान लो कि वो ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग लेता है कहीं पर भी, तो उसमें मतलब पूरा दिन चला गया, पूरा रिविजन करने का, होमवर्क बनाने का, वो बहुत सारा टाइम उसके पास, टाइम बहुत कमी रहती है। हमेशा विद्यार्थी कहता भी है कि भाई हम पढ़ाई कब करें, हमारा इतना समय तो चला गया। डमी स्कूल के बाद बच्चे की टाइम की समय की बचत होती है, क्योंकि वो स्कूल तो जाता नहीं, तो ये पूरा का पूरा टाइम स्लॉट उसका बच जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये कि स्कूलिंग उसकी नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कूलिंग का वो टाइम नहीं करता है। उसका कोचिंग का तो काम हो जाता है, लेकिन स्कूलिंग उसका जो है अधूरा रह जाता है। स्कूलिंग का कहीं ना कहीं उसमें खामी रह जाती है। कोचिंग वो बराबर जाता है, उसकी चीज़ें वो बराबर पढ़ लेता है। वर्चुअल स्कूल का फायदा क्या है, समय की बचत उसकी पूरी की पूरी है। खास बात इसमें क्या है, स्कूलिंग उसकी बराबर हो रही है, स्कूलिंग उसकी प्रॉपर हो रही है, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है उस टाइम वो इवनिंग में अपनी क्लास लेता है, तो स्कूलिंग तो उसके बराबर हो रही है। लेकिन कोचिंग जो है, कोचिंग है वो भी साथ साथ में हो रही है, तो दोनों बेनिफिट इसके अंदर आपको, इस बच्चे को मिलते हैं। तीसरे डिफरेंस की हम बात करते हैं। अगले डिफरेंस की बात करें, सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलता है। जो रेगुलर स्कूल का बच्चा है, जो रेगुलर स्कूल का बच्चा है, उसको सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो कम मिलता है, और जो डमी वाला बच्चा है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और वर्चुअल स्कूल वाला बच्चा है उसको उससे भी ज़्यादा मिलता है। स्कूल डमी, जो रेगुलर स्कूल है, डमी स्कूल है, उससे ज़्यादा समय इसके पास मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा क्या, डमी स्कूल वाला बच्चे के एग्जाम के समय बड़ा लोड रहता है। क्यों? क्योंकि उसने साल भर में तो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है, अपनी कोचिंग की तैयारी की, अब वो क्या करेगा, एग्जाम में बड़ा लोड रहता है, टेंशन रहती है। और ये विद्यार्थी करता है, ये क्या करता है, अपनी वर्चुअल स्कूल के माध्यम से पढ़ाई भी करता है, और इसके अलावा अपनी कोचिंग की भी तैयारी हो जाए, तो ये बड़ा थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। फीस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की हम बात करते हैं, फीस। अगर हम रेगुलर स्कूल की बात करते हैं, तो अगर 9 से लेकर 10 तक की, 9 से लेकर 12 तक की हम बात करते हैं, तो फीस बहुत अधिक होती है, फीस बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट डमी स्कूल के जो डमी कर रहा है उसकी भी उतनी फीस दें। डमी का मतलब बच्चे को ये फैसिलिटी दी गई कि आपको जाना नहीं है, लेकिन फीस उससे भी उतनी की उतनी ली जाती है। हो सकता है ज़्यादा भी ले ली जाएगी, भाई हम नहीं आने की आपको फैसिलिटी दे रहे, लेकिन इससे कम तो नहीं होगी, जो ऑफलाइन स्कूल में जो है उससे कम नहीं होगी। वर्चुअल स्कूल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपकी फीस बहुत कम होती है। मैं जिस स्कूल की बात कर रहा हूँ, एनवीएस की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो नाम मात्र की फीस है, आप सोच भी नहीं सकते। क्लास 9-10 का विद्यार्थी है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ 6,000 फीस है। 11-12 का विद्यार्थी है तो 8,500 रुपये फीस है, 8,500 रुपये फीस है। अगर आप छोटी सी नर्सरी केजी की भी बात करें तो वहाँ पर विद्यार्थियों की इससे ज़्यादा फीस, डबल फीस होगी। तो ये वाला पॉइंट बड़ा ही काम का है। जो विद्यार्थी है आर्थिक दृष्टिकोण, जिनका बहुत आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थी हैं, या पेरेंट्स जो चाहते हैं कि यार कम फीस में बच्चा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले ले, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सभी विद्यार्थी, सभी पेरेंट्स अपने जितने भी नज़दीक वाले लोग हैं उनको जरूर शेयर करें, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। अगली हम बात करते हैं रेगुलर स्कूल के अंदर क्या होता है। रेगुलर स्कूल के अंदर जो क्लास
जो होती है उसमें ज़्यादातर फोकस क्या रहता है, सिलेबस करवाने का रहता है, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां ज़्यादा होती है ना, कभी कोई हो गया, कभी कोई फंक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो और टेस्ट वगैरह कम हो पाते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम वो तो ठीक है लेने पड़ते हैं, मैंने एग्जाम है वो लेने पड़ते हैं, लेकिन टेस्ट वगैरह कम होते पाते हैं। कुछ स्कूल वाले नियम बना के रखते हैं, भाई सप्ताह में या 15 दिनों में एक टेस्ट लेना है, वो एक अलग बात है। बाकी ये वैल्यूएशन कम हो पाता है। डमी स्कूल के अंदर बच्चा केवल हाफ ईयरली एग्जाम या मेन एग्जाम के टाइम स्कूल में जाता है, तो उसका वैल्यूएशन रेगुलर रूप से नहीं हो पाता है। वर्चुअल स्कूल क्योंकि एक तरह से स्कूल है ना, तो उसमें हाफ ईयरली एग्जाम के लिए उसको स्कूल जाना है, मेन एग्जाम के लिए स्कूल जाना है, लेकिन टर्म के जो एग्जाम है, टर्म 1, 2, 3 के एग्जाम है, जिसको हम फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट भी कह सकते हैं, वो जो एग्जाम है उनके वर्चुअली होते हैं, तो आराम से वो अपनी वैल्यूएशन कर सकता है। इसके अलावा वर्चुअल स्कूल में बहुत सारी और भी जो क्विज है, वीडियो है, इस तरह से मिलते हैं, तो बच्चा बढ़िया से पढ़ाई कर सकता है। बात करते हैं रेगुलर स्कूल की मान्यता या सर्टिफिकेट जो बात करते हैं, तो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा मान्यता है। इसका जो टीसी और सीसी है वो हर जगह मान्य है, किसी भी स्कूल में जाकर के वो अपना एडमिशन इसके बिहाफ पर ले सकता है रेगुलर स्कूल के अंदर। स्कूल में नॉमिनेशन तो बच्चे का होता है, लेकिन वो स्कूल में बच्चा जाता नहीं, लेकिन इसका भी स्कूल की तरह इसमें मान्यता होती है। वर्चुअल स्कूल की खास बात क्या है, ये भी आरबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, वर्चुअल स्कूल के नाम से मान्यता है। यानी जिस तरह से रेगुलर स्कूल के जो मान्यता होती है, इसी तरह से इसका भी मान्यता कोड होता है। सर्टिफिकेट जिस तरह से रेगुलर स्कूल के मिलते हैं, इसलिए इसमें भी मिलते हैं। आरबीएसई बोर्ड की जितनी रेगुलर स्कूल की मान्यता, उतनी की उतनी सेम टू सेम किसकी, वर्चुअल स्कूल की मान्यता है। टीसीसीसी जैसे इसका चलता है, वैसे के वैसे सेम चलता है। तो वर्चुअल स्कूल यानी रेगुलर स्कूल के जैसे का जैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि बच्चे को स्कूल जाना नहीं है, घर बैठकर पढ़ाई करनी है। डमी स्कूल में घर बैठ के और कुछ करता बच्चा, स्कूल की पढ़ाई तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो कोचिंग के लिए और कोई काम के लिए। यहाँ पे घर बैठ के पढ़ाई करनी है, इसके अलावा और भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें क्लासेस रेगुलर आपको मिलती है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर स्कूल के अंदर क्या है। रेगुलर जो स्कूल होती है उसके अंदर रेगुलर क्लासेस चलती है। डाउट सेशन की हम बात करते हैं, तो वो क्या, एक बड़ी क्लास मान लो कम बच्चों की क्लास है, वहाँ तो ठीक है समझ आता है, 5-10 बच्चे तो बच्चे पूछ लेते हैं, लेकिन बड़ी क्लास जहाँ पे 40-50 बच्चे, वहाँ दिक्कत आती है। बच्चा थोड़ा क्लास में संकोच भी करता है कि सर से पूछो या नहीं पूछूं। कई बार टीचर भी ऐसे कर देते हैं कि भाई इतना भी नहीं आता क्या, ऐसी बात हालांकि नहीं बोलनी चाहिए एक टीचर को, बट कई बार ऐसे बोल देते हैं, तो बच्चा सोचता है यार क्या मेरे क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे, तो डाउट क्या थोड़ा संकोच करता है, पूछ नहीं पाता है। हाँ, कुछ बच्चे जो कंफर्टेबल होते हैं, जो आराम से बोल पाते हैं, जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं ना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। बहिर्मुखी बच्चे आराम से पूछ लेते हैं, उनको संकोच नहीं होता है, तो वो विद्यार्थी है, उनका डाउट सोल्यूशन हो जाता है। बाकी थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है, बड़ी क्लास होती है, छोटे कम बच्चे हैं और ज़्यादा नहीं है, तो आराम से हो भी जाता है। यहाँ पर डमी स्कूल में तो बच्चा जाता ही नहीं, तो उसका डाउट सोल्यूशन या रेगुलर क्लास है ही नहीं, तो उसको कुछ है इसका बेनिफिट मिलता ही नहीं है। वर्चुअल स्कूल का क्या फ़ायदा है, वर्चुअल स्कूल के अंदर रेगुलर क्लास लगती है, डाउट सेशन होता है। डाउट सेशन जो होते हैं, तो कोई डाउट होता है वो भी पूछ लेता है, और लाइव डाउट पूछ सकता है बच्चा, लाइव डाउट पूछ सकता है। लाइव डाउट का मतलब क्या है, जो बच्चा क्लास देख रहा है वो उसी दौरान हाथों हाथ अपना कमेंट करके पूछ सकता है कि भाई इसका सर क्या आंसर होगा, तुरंत सर उसका रिप्लाई दे देते हैं। तो ये बेनिफिट भी इसमें मिलता है। और लाइव और नहीं देख पा रहा तो उसके बाद में भी क्वेरी अपनी रेज करके पूछ सकता है। ये वर्चुअल स्कूल का बेनिफिट है। रेगुलर स्कूल की हम बात करते हैं, तो पुराने समय की बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड चलते थे, उसके बाद में व्हाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, इस तरह की फैसिलिटी रेगुलर स्कूल में मिलती है। स्मार्ट बोर्ड भी आजकल रेगुलर स्कूल में मिलने लग गए हैं, लेकिन ज़्यादातर यूटिलाइजेशन उनका कम करते हैं रेगुलर स्कूल के अंदर, क्योंकि फिर वो टीचर भी टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। तो जिन स्कूलों में है बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं करा, सब में नहीं है, लेकिन जिनमें है बहुत अच्छी बात है। तो व्हाइट ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड पे काम होता है, तो वहाँ पे लिखने में यार बहुत समय थोड़ा लग जाता है। जो चीज़ आधे घंटे में होती है वो 1 घंटा उसमें लग जाता है। डमी स्कूल में तो बच्चा जाता ही नहीं है, तो उसको ये चीज़ें समझ मिलती नहीं है। बात करते हैं वर्चुअल स्कूल की, तो वहाँ पे टेक्नो फ्रेंडली है, सारे के सारे जो टीचर्स हैं टेक्नो फ्रेंडली है, सब टेक्नोलॉजी का नॉलेज है उनको। पैनल पर क्लासेज होती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्लासेज होती है, तो जो चीज़ें 1 घंटे में होने वाली होती है वो आधे घंटे में हो जाती है। टॉपिक वाइज चीज़ें होती है, तो बड़ा बच्चा कंफर्टेबल रहता है, उसको ध्यान रहता है कौन सा टॉपिक कब होने वाला है, उसकी क्विज भी, बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट है, जो मैं अगले वाले पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। रेगुलर स्कूल में बच्चे को क्या मिलता है भाई, रेगुलर स्कूल में बच्चा जाता है तो बच्चे को या तो स्कूल वाले एक फी लेकर के स्टडी मटेरियल, बुक, नोटबुक वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चा ये चीज़ें होती है, या फिर वो मार्केट से कहीं से भी परचेज कर लेता है। डमी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अपने हिसाब से करता है, लेता है नहीं लेता कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टडी मटेरियल, बुक, नोटबुक होता है। लेकिन वर्चुअल स्कूल का क्या बेनिफिट है, बच्चे को ई नोट्स मिलते हैं। ई नोट्स का मतलब होता है जो एनसीईआरटी की बुक है या रेफरेंस बुक है, उनके बिहाफ पर जो वर्चुअल स्कूल में जो होते हैं ना, जो टीचर पढ़ाने वाले वो अपने खुद के नोट्स तैयार करते हैं, वो ई नोट्स के फॉर्मेट में बच्चे को मिलते हैं, फिर बच्चा उससे अपने नोट्स तैयार कर लेता है।
क्लास पीडीएफ मिलती है, जो आप देख रहे हैं क्लास पीडीएफ इसको बोलते हैं। क्लास पीडीएफ मिलती है जो टीचर लिखता है वो एज इट इज, रेगुलर स्कूल में टीचर लिखता है उसको रफ करना पड़ता है फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ये क्लास पीडीएफ जो मिलती है बच्चों को, उससे अपना नोट्स बच्चे अच्छे से और बना सकता है। चैप्टर वाइज क्विज मिलते हैं तो बच्चा कंफर्टेबल होकर के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल वीडियो, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उनके जो प्रैक्टिकल के वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं नेहल वर्चुअल स्कूल की बात करूं तो हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा उसमें प्रैक्टिकल के वीडियो भी देख सकता है। अगला पॉइंट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का जैसे मैंने पहले बता दिया था कि भाई एक बच्चे का इवैल्यूएशन का समय कम मिलता है, हाफ ईयरली एग्जाम, मेन एग्जाम या जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसी में मिलता है। बाकी इवैल्यूएशन का समय कम मिलता है। टीचर का ज़्यादातर फोकस रहता है सिलेबस कंप्लीट करवाने का, कि भाई जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट करवा दें। यहाँ पर बच्चे को तो ज़्यादा ही नहीं, स्कूल तो कुछ होना ही नहीं है। वर्चुअल स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज दोनों तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। तो बच्चा अपना एमसीक्यूज पैटर्न भी देख सकता है, डिस्क्रिप्टिव देता है। और हम एनवीएस की बात करें तो हम तो ऑल इंडिया रैंक वैसे भी देते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि भाई इन विद्यार्थियों में मेरी कौन सी रैंक आ रही है। तो उसमें बच्चा अपना थोड़ा और अपने को इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। बात करते हैं क्लास के मोड की, तो ऑफलाइन मोड पे क्लास चलती है रेगुलर स्कूल में। स्कूल जाने पर शिक्षा मिलती है। स्कूल जाने पर शिक्षा का मतलब यहाँ पर यह है, यदि आप बीमार हो गए, आपके परिवार में कोई शादी है, कोई ऐसा रीजन है जिससे आप स्कूल नहीं जा गए, तो आप शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। डम स्कूल में तो बच्चा जाता ही नहीं है, ऐसे नहीं जाता है। वर्चुअल स्कूल में बच्चा कभी भी कहीं पर भी सीख सकता है। अगर मान लो कि कहीं ट्रेवल कर रहा है, आपने मोबाइल में ऑन कर सकता है, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कहीं पर भी अपनी क्लास ऑन करके देख सकता है, कभी भी देख सकता है। उसके पास ये फैसिलिटी रहती है और एग्जाम तक उसका एक्सेस रहता है, कभी भी देख सकता है। तो ये सारा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है किस किस के बीच में, रेगुलर स्कूल, डमी स्कूल और वर्चुअल स्कूल के बारे में डिफरेंस बता दिया। और मोस्ट इंपोर्टेंट फीस का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये जरूर प्लीज़ ये सब अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और अपने जितने भी पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो कम फीस के अंदर जो सुविधा मिल रही है वो आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस था, रेगुलर स्कूल, डमी स्कूल और वर्चुअल स्कूल। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।